प्रदेश सरकार आज विकास पर्व मनाया। इस विकास पर्व में सीएम शिवराज प्रदेश को 53,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय वर्चुअल भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में ग्वालियर में अटल स्मारक, मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक का भूमि पूजन हुआ। कई विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया। आज सीएम शिवराज अमरकंटक में मां नर्मदा महालोक का भूमि पूजन किया। साथ ही कामतगिरी परिक्रमा पथ, अटल स्मारक, पशुपतिनाथ लोक, रानी अवंतीबाई स्मारक, मां नर्मदा महालोक और नागलवाड़ी लोक का भूमि पूजन हुआ। 616 करोड़ 99 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदसौर में आज पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पशुपतिनाथ लोक का भूमि पूजन हुआ। मेलखेड़ा में रूप सिंह जी महाराज के नाम से मिनी पार्क का निर्माण, महाराज की जीवन दर्शन पर संग्रहालय निर्माण, आंगनवाड़ी भवन, ग्राम घटिया जनपद पंचायत गरोट का निर्माण। इस मौके पर महाराज मिथिलेश जी नगर महाराज, भीमाशंकर जी महाराज, दशरथ जी भाई जी महाराज, देवेंद्र जी शास्त्री महाराज, किशोर दास जी महाराज, महेश जी महाराज, चैतन्य जी महाराज, विधायक यशपाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर आदि उपस्थित रहे। आप देख रहे हो लोकरार्य न्यूज। और हमारे किसान हैं, भगवान खुदा के नई बात पाने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक साहब जी को, धन्यवाद सांसद जी को, धन्यवाद मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। मुझे याद है आपने 1008 शिवलिंगों का, हमारा शिवलिंग का भूमि पूजन भी किया था और उसका प्राण दे दी, लेकिन आपने तो 27 करोड़ शिवनाथ शुद्धिकरण के दे दिए और 25 करोड़ लोक परिसर के दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बाबूलाल काट के बता दूं, नहीं कर सकता हूं। सड़क के अंतर्गत नवीन पुलिया का लोकार्पण और पिछले कंडक्टिंग मार्ग का लोकार्पण। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पर करोड़ क्षेत्र में 2 पुलियाओं का भूमि पूजन। सड़क के अंतर्गत नवीन पुलिया का लोकार्पण और पिछले कंडक्टिंग मार्ग का लोकार्पण। आपके सभी दर्शकों को जय पशुपतिनाथ। बड़े आनंद का विषय है, मन बहुत प्रफुल्लित है, बड़ा आनंदित है। जैसे पूरे देश भर में एक आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई है। महाकाल लोक, सलकनपुर में देवी लोक, ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक, ऐसे ही हमारे अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दिव्य नगर में पशुपतिनाथ लोक बनने जा रहा है, जो आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक उत्थान और उसके विकास में मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग बड़े आनंदित हैं, बड़े उत्साहित हैं और जीवन का सबसे ज्यादा प्रसन्नता का क्षण इस समय हम लोग अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग बाहर सुन रहे हैं वहाँ लोग बन रहा है, वहाँ लोग बन रहा है, लेकिन अब हम लोग यहाँ देख भी रहे हैं, साक्षात अनुभव भी कर रहे हैं, बड़े आनंदित। आखिरी बात होगी जी, आज शुभारंभ। अरे देखिए, ये पूरा जो परिदृश्य दिख रहा है, अगर आपका कैमरा आप घुमाएंगे तो ये श्रद्धा का मेला है, ये संस्कृति का मेला है, ये समर्पण का मेला है। और भूत भवन भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों ने तब से लेकर के, जब माननीय सुंदरलाल जी पटवा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इस क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे, तब से लेकर के अब तक निरंतर पशुपतिनाथ मंदिर परिसर का विकास हो रहा है। और आज जो विकास है ये महाकाल की तर्ज पर है, ये ओरछा की तर्ज पर है, ये चित्रकूट की तर्ज पर है, ये सलकनपुर की तर्ज पर है, ये ओंकारेश्वर की तर्ज पर है, ये भादवा माती की तर्ज पर है। ऐसे अनेक हमारे जो आस्था के केंद्र बिंदु थे, उन सबको मंदिरों के साथ साथ लोक परिसर के रूप में डेवलप करने का काम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार का जो पर्यटन विकास निगम है, वो एजेंसी है, निर्माण एजेंसी, उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है। और कैफेटेरिया एरिया, पशुपतिनाथ जी का जो शेष खुला हुआ एरिया है, इन सबको एक बहुत अच्छे, सुंदर, अलौकिक परिदृश्य में तब्दील करना है। उसका प्रिंट आउट भी निकल गया है, उसकी पूरी कार्य योजना बनी है, टेंडर भी फ्लोट हो गए हैं। अभी पहली किस्त आई है 25 करोड़ रुपए की, उसमें से लगभग 11-12 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन उन जगह पर होगा जो जमीन हमारी रिक्त पड़ी हुई है। हम एक फुट ओवरब्रिज भी बनाएंगे जो कैफेटेरिया के एरिया से भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ, वो जो लोग परिसर में घूमने वाले लोग होंगे, पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जब आएंगे तो फुट ओवरब्रिज से आएंगे। सारी कल्पनाएं हमने उसमें संजोने का काम किया है। और तब जब यहाँ पर तीर्थ यात्री बढ़ेंगे
तो धर्म के क्षेत्र में भी आवाज बुलंद होगी। धर्माचारी यहाँ पर आएंगे, ऑटो रिक्शा वालों को रोजगार मिलेगा, होटल वालों को रोजगार मिलेगा, पान दुकान वालों को रोजगार मिलेगा, फूल बेचने वालों को रोजगार मिलेगा। अनेक लोग इससे रोजगार से जुड़ेंगे। और 8 लाइन सड़क बनने के कारण से जब दिल्ली और मुंबई, जब भारतमाला सड़क से व्यक्ति जाकर जब गूगल पर सर्च करेगा कि इस सड़क के नजदीक कौन सा धार्मिक स्थान है, तो उसको पशुपतिनाथ मंदिर दिखेगा। और जब पशुपतिनाथ मंदिर दिखेगा तो 4 लेन से 30 मिनट में मंदसौर आएगा, और मंदसौर आएगा तो भोले बाबा का भी दर्शन करेगा और लोक परिसर में भ्रमण करने का भी उसको अवसर मिलेगा। हम डिजाइन कर रहे हैं कि लोक परिसर में घूमने के लिए कम से कम व्यक्ति को 1 से 2 घंटे लगे, ताकि इत्मीनान से वो सारी चीजें देखे कि किस प्रकार से कहाँ क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित होती है।